क्या आप सब लोगों ने कभी ये सोचा है कि सर हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सारे की सारी थ्योरीज हमें बहुत अच्छी तरह से आती है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमें बहुत अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि आपके आंसर लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, जिससे कि आप सब लोग अपनी कॉमर्स डोमेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी और कुछ चीजें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर है, जब आप अपने क्वेश्चंस की वेटेज देखते हैं। जब आप लोग क्वेश्चंस की वेटेज देखते हैं तो आप सब लोगों को सबसे पहले यह देखना होता है कि कौन सा 1 मार्कर क्वेश्चन है, कौन सा 3 मार्कर क्वेश्चन है, कौन सा 4 मार्कर क्वेश्चन है, कौन सा 6 मार्कर क्वेश्चन है। 1 मार्कर क्वेश्चन के आंसर्स जनरली आप लोगों को 1 वर्ड के अंदर देने होते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को 60 to 80 वर्ड्स के अंदर देने होते हैं। 4 मार्कर क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को 80 to 120 वर्ड्स के अंदर, 80 to 100 वर्ड्स के अंदर देने होते हैं। और वहीं पर आपको 6 मार्कर क्वेश्चंस के आंसर 100 to 120 वर्ड्स के अंदर देने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो हम सब लोगों के बीच में आता है वो सिर्फ यही है कि जब हम लोग आंसर देने लगते हैं तो आंसर देते टाइम हम लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग कंटेंट लिख सकते हैं उतना ज्यादा कंटेंट हम लोग लिखें, ताकि उस कंटेंट के बेसिस पर एग्जामिनर हम लोगों को इवेल्युएट करे और जितने ज्यादा मार्क्स जो है एग्जामिनर दे सकता है उतने मार्क्स हमें दे। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या ये वास्तविकता है कि एग्जामिनर उन पॉइंट्स के ऊपर आपको आंसर देगा, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग को मार्क्स देने वाला है? तो इस सब का आंसर है नो। आप सब लोगों को जब भी मार्क्स दिए जाते हैं तो मार्क्स दिए जाते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के ऊपर, कि आप सब लोग कितने बेहतर तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आंसर रिप्रेजेंटेशन के लिए आप सब लोगों को क्या करना होता है? सबसे पहले जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के अंदर आपको मेन कंटेंट के ऊपर ध्यान देना होता है कि मेन पॉइंट कौन कौन से हैं और जो कि उस क्वेश्चन के आंसर के पार्ट होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कभी अगर आप सब लोगों से पूछ लिया जाए कि मनी सप्लाई को एक्सप्लेन करिए कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो मनी सप्लाई के अंदर आप सब लोगों को पता है कि कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने जरूर वहां पर मेंशन करने होते हैं। जैसे कि मनी सप्लाई का मतलब होता है कि लोगों के पास कितना पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर है। और जब वो पैसे की बात की जाती है तो उस पैसे के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? क्या लोगों की सेविंग को भी इंक्लूड करते हैं हम लोग? क्या लोगों के पास जो भी कॉइन्स है उनको इंक्लूड किया जाता है? लोगों के पास पेपर करेंसी है उसी को इंक्लूड किया जाता है? कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि इंक्लूड होने वाली है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक्सक्लूड होने वाली है, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी रेफरेंस बुक को या फिर किसी भी बुक को फॉलो करते हैं तो बुक को फॉलो करते टाइम आप सब लोग पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं, और पैराग्राफ पढ़ते टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि हमने सारे के सारे पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह से देख लिया, पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर जो चीजें लिखी गई थी वो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से रिकॉल हो गई। लेकिन आप सब लोग मेन पॉइंट्स को लिखना भूल जाते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का मेन पॉइंट क्या रहने वाला है, या फिर जो भी पर्टिकुलर आपने पॉइंट पढ़ा है या फिर पर्टिकुलर जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन समझा है उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है और उस राइट आंसर को कैसे रिलेट किया जा सकता है। यानी हर एक वर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है और उस वर्ड को आप लोगों को समझना होगा और उस वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज करना होगा। तो जिस टाइम भी आप लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ते हैं तो इस चीज के ऊपर फोकस करिए कि इस कॉन्सेप्ट को पूरा किया जा सकता है कौन कौन से पॉइंट के साथ में। तो वो पॉइंट आप लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप सब लोग नैशे इनकम की बात करते हैं। अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि नैशे इनकम का मतलब क्या होता है तो आप सब लोग बोलते हैं नैशे इनकम इज द सम टोटल ऑफ द इनकम earned by the normal resident in an accounting year। तो सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम की बात की जाती है यहां पर। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम के बीच में क्या फर्क है और ट्रांसफर इनकम को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को क्यों इंक्लूड किया जाता है, और फैक्टर इनकम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है जो आते हैं। और सेकंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब मैं नॉर्मल रेजिडेंट की बात करता हूं तो नॉर्मल रेजिडेंट किसे माना जाता है, उस नॉर्मल रेजिडेंट की कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तब जाकर आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैट व्हाट इज नैशे इनकम, कि नैशे इनकम का बेसिक मतलब होता क्या है। तो ये कुछ चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी होती है जब आप लोग किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते टाइम पर उस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उस पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करता है, उस टॉपिक को, उस पॉइंट को क्या करिए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। और जब आप लोग
रिवीजन करें तो रिवीजन करते टाइम पर और नोट्स बनाते समय पर उन पॉइंट्स को डेफिनेटली इंक्लूड करिए। और जैसे ही आप लोग उन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं और जब आप रिवीजन की बात करते हैं तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाए कि अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम के अंदर आते हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो मुझे किस हिसाब से करने हैं। अगर आप इन कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं नेटसेल के अंदर अगर आप लोग को बताने की कोशिश करूं तो मैंने आप लोगों को यह बताने की यहां पर कोशिश की कि जब भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर करें तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, सबसे पहले आप सब लोगों को देखना है कि 1 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है या फिर 6 मार्कर क्वेश्चन है। नंबर 2, जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट का आंसर करते हैं तो आंसर करते टाइम पर आप लोग इस चीज को सुनिश्चित करें कि जो उसका मेन क्रक्स है वो मेन क्रक्स उसके अंदर अवेलेबल हो, वो पॉइंट्स उसके अंदर जरूर होने चाहिए, तभी एग्जामिनर आपको उनके मार्क्स देने वाला है। जितना ज्यादा आप बड़ा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आंसर लिखने की वजह से कभी भी आपके मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी तभी इंक्रीज हो सकती है जब आप उसे पर्टिकुलरली प्रिसाइज तरीके से आंसर लिखते हैं। और वो प्रिसाइज तरीके से जब आप लोग आंसर लिखते हैं तो वो चीजें एग्जामिनर को विजिबल होनी चाहिए, वो एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि बच्चे ने किस ऑब्जेक्टिव के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो मेन पॉइंट उसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग मेन पॉइंट नहीं दिखेंगे तो एग्जामिनर आपके पूरी की पूरी आंसर शीट के अंदर उस मेन पॉइंट को ढूंढता रहेगा जो वहां पर कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। और अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर आप सब लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सब लोग अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बोर्ड्स के लिए और सीयूटी के लिए आप सब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा महापैक बैच। हमारे महापैक बैच के अंदर जुड़ने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अड्डा 247 की एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। और अड्डा 247 की एप्लीकेशन के ऊपर जाने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, वहां पर अड्डा 247 लिखना है। जैसे आप अड्डा 247 के ऊपर क्लिक करते हैं आता है इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज के ऊपर जाइए, यूजी एंड पीजी एग्जाम के ऊपर क्लिक करिएगा, सीयूटी यूजी के ऊपर जाइएगा, सीयूटी यूजी के ऊपर जाने के बाद सीयूटी कॉमर्स के ऊपर क्लिक करिएगा और सीयूटी कॉमर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सीयूटी महापैक बैच के ऊपर क्लिक करिएगा। इस बैच के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ये कोड दिख रहा होगा, इस कोड को यहां से रिमूव करिएगा और यहां पर एक एडिशनल कोड अप्लाई करिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए, और वो कोड रहेगा Y828। जैसे आप लोग ये कोड अप्लाई करते हैं Y828 तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट लगाते ही आपका जो कोर्स है वो 8150.10 पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस कोर्स के बेनिफिट क्या है कि आप सब लोगों को गाइडेंस मिलती है बेस्ट टीचर से, जो कि आपको बेस्ट तरीके से हर एक चीज को डिलीवर यहां पर करने लग रहे हैं। राइट, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के सामने अगर कभी भी अब इस तरह की समस्या है कि आंसर को कैसे लिखना है तो आप किन किन फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलता है आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।